हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एक्सप्लेन मैम चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 44 का पहला क्वेश्चन किया था। आज की क्लास में हम पेज नंबर 44 के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं उसका आंसर करने का ट्राई करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बक्से में 5 बोतलें हैं, प्रत्येक एक दिन एक नया बक्सा लाया जाता है, तो 40 दिन के पश्चात वहाँ कितनी बोतलें होगी। देखो, एक बक्से में 5 बोतलें हैं, ठीक है। मतलब एक कोई बक्सा होता है, उसमें कितनी 5 बोतलें हैं आपके, ठीक है। तो प्रत्येक दिन एक नया बक्सा लाया जाता है, मतलब डेली डेली एक एक नया बक्सा और लाया जाता है। ऐसा 40 दिन तक किया जाता है, ठीक है। जैसे कि पहले दिन 5, दूसरे दिन और 5, तीसरे दिन और 5, ऐसे ऐसे करके आपको जोड़ना है। लेकिन इसका एक और तरीका होता है कि जब एक दिन का देख के बहुत सारे दिन का पूछ ले तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जल्दी आ जाता है। तो हमारा आंसर होगा 40 दिन के पश्चात वहाँ 40 इंटू 40 दिन के लिए चाहिए और एक दिन के लिए 5 बक्से होते हैं, ठीक है। सॉरी, एक दिन में एक बक्से में 5 बोतलें होती हैं। 40 दिन में कितनी होगी, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 को 4 से करोगे तो 20, यानी 200 बोतलें होगी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या को 2 या 2 से अधिक घातों के गुणनफल के रूप में 3 घातों के गुणनफल, यानी आपको इस 64 को 3 अलग अलग प्रकार से घातों के रूप में बताना है, दर्शाना है, ठीक है। 3 भिन्न भिन्न प्रकारों से लिखिए और घातें कोई भी पूर्णांक हो सकती। पूर्णांक का मतलब ऐसी संख्या है जो पूर्ण हो, ठीक है, माइनस में ना हो, रूट में ना हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका कौन सा है, सबसे पहला तरीका है इसी को आप 2 भागों में तोड़ दो, ठीक है। आपको पता है कि जब आधार सेम हो और दोनों ही आधार गुणनफल में हो तो ये घातें जुड़ जाती है। तो इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, तो इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 64 की घात 3। एक बार फिर से देख लो कि ये जो संख्या है उसको अलग अलग घातों के रूप में लिखने के लिए आपको इसको गुणा में लिखना होगा। जब आप इसको गुणा में लिखोगे तो घातें हमेशा ही जुड़ जाएगी, ठीक है। गुणा में कोई संख्या हो और आधार सेम हो तो घातें हमेशा जुड़ जाती है। गुणा में कोई संख्या हो, आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है। अगर यहाँ पे भाग होता तो घातें घट जाती है, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमारे क्या होगा, दूसरा तरीका है इसी को ही 2 के आधार के रूप में लिख दो। आपको पता है 64 में 2 का भाग जाता है ना। 64 में 2 का भाग जाता है तो इसका एलसीएम ले लो ताकि पता चल जाए कि 2 के आधार के रूप में कौन सी संख्या बनेगी। ये 64 है, इसमें 2 का भाग दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 भाग देना, ठीक है। 32 में 2 का भाग दोगे 16, 16 में 2 का भाग दोगे तो 8, 8 में 2 का भाग दोगे तो 4, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2, 2 में 2 का भाग दोगे तो 1। तो कितनी बार आया 64 को आप कितने 2 के रूप में लिख सकते हो। 64 को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64 को हम 2 की घात 6 के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। 64 को हम 2 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं। तो 64 की घात 3 है, तो 64 को हमने क्या लिखा, 2 की घात 6 लिख दिया, ठीक है। ये तो 64 है, 2 की घात 6, इसके ऊपर घात कौन सी है, 3 है, ठीक है। तो ये कितना होगा, मैंने क्या बोला, घात के ऊपर घात होती है तो हमेशा गुणा होती है। तो 6 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे तो 18, 2 की घात हो गई आपकी 18, ठीक है। 18 हो गई। अब 18 को आप टुकड़ों में तोड़ दो, ठीक है। जैसे कि हमने इसको तोड़ा था ना, वैसे जैसे कि 2 की घात 18 है तो 2 की घात 10 इंटू 2 की घात 8 लिख दो तो 2 की घात 18 हो जाएगा। तो ये दूसरा रूप है हमारा और ये पहला रूप है, ठीक है। ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है। तीसरा आंसर है, ये 64 है, उसको 4 की घात के रूप में लिख दो। 4 की घात के रूप में लिखने के लिए आपको अच्छे से पता है कि हमें आप इसमें किसका भाग देना होगा, 4 का, 64 का। 64 को 4 के रूप में लिखने के लिए इसमें 4 का भाग देना होगा, ठीक है।
4 एकम 4, 16 में 4 का भाग देने के लिए 4 1, यानी 4 की घात 3 हो गया। ठीक है, देखो 64 में 2 की घात 6 था, लेकिन 64 में 4 की घात तो 3 है। ठीक है, मतलब 64 को आप 4 की घात 3 के रूप में लिख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर हाथ से लगी हुई 3 वो ऐसे ही लिख दो एज इट इज। ठीक है, अब देखो 3 का टेबल 3 बार बोलोगे तो आपके 9, 4 का 4, 3 का टेबल 3 बार बोलोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ गए। अब 9 को भी ऐसे जैसे हमने 2 को तोड़ा था ना, वैसे ही 4 और 5 के रूप में तोड़ दो। आप किसी के भी रूप में तोड़ सकते हो। 4 की घात 5 इंटू 4 की घात आप ले लो 4। ठीक है, तो ये 4 की घात 9 हो गया। ओके, जैसे हमने ये लिखा, आप जरूर थोड़ी है कि आप 5 और 4 के रूप में भी तोड़ो। आप इसको 4 की घात 3 और 4 की घात 2 के रूप, 4 की घात 3 और 4 की घात 6 के रूप में भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वैसे लिखो। लेकिन आपको अलग अलग घातों के रूप में लिखने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। इसमें कोई एलसीएम की जरूरत नहीं थी, लेकिन 64 को 2 के रूप में बनाने के लिए एलसीएम लेना जरूरी होता है। 64 को 4 के रूप में बनाने के लिए एलसीएम लेना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 192 की घात 8। तो सबसे पहला तरीका वही है, 192 को टुकड़ों में तोड़ दो। ठीक है, और गुणे में लिख दो 192 इंटू 192। घातें आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर दोनों की जोड़ 8 होनी चाहिए। तो मान लो हम 5 और 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका हो गया ना, 192 की घात 8 बन गया। ठीक है, दूसरा तरीका है आपके कि इनका एलसीएम ले लो, है ना। जिस प्रकार हमने पहले एलसीएम लिया था, वैसे ही इसमें भी एलसीएम लिया जाता है। 192 का एलसीएम लोगे ताकि पता चले कि इसमें 2 और 3 कितनी बार आते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं एलसीएम। छः के पहाड़े में 2 आता है 3 बार। ठीक है, और 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 बार। ठीक है, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की घात 6 हो गया और 3 की घात 1 हो गया। ठीक है, तो देखो अब 192 क्या है, 192 को कोष्टक में लिख दो। 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 1। अब इन सब की भी घात 8 है। ठीक है, क्योंकि 192 को हमने टुकड़ों में तोड़ा ना, उसमें 2 की घात 6 है, 3 की घात 1 आया। इन सब की घात 192 की घात कितनी है, 8, जो ऊपर लिख दो। ठीक है, अब देखो, अब ये घात इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी, क्योंकि दोनों संख्या है ना, दो अलग अलग है तो अलग अलग से ही गुणा होगा। 6 8 जा 48, 6 2 48 होता है, तो 48 लिख दिया। इंटू 3 की घात 8 लिख दो, तो 3 1 को 8 से गुणा कर दो तो 8 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपके सेकंड वाले का। थर्ड वाला इसी से बनाना है आपको। आपको पता है कि है ना, ये 48 है, इसको भी और टुकड़ों में तोड़ दो, थर्ड वाला बन जाएगा। क्योंकि 2 की घात 48 हो गए, 3 की घात 8 हो गए। आप चाहो 3 को तोड़ सकते हो, आप चाहो तो 2 को भी तोड़ सकते हो। 2 को तोड़ देते क्योंकि इसकी घात बड़ी है। ठीक है, 2 इंटू 2 लिख देते हैं। अब 48 है तो 40 और 8 लिख दो, क्योंकि इसने तो हमें ये थोड़ी बोला है कि आप इसमें से नहीं कर सकते। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन घातें तीनों को अलग अलग घातों के रूप में लिखना है। तो ये सेम थोड़ी है, इनको तो हमने अलग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है 32 की घात -5। अब देखो माइनस में है तो माइनस में आप किस प्रकार करोगे, पहले सबसे पहला तो इनको गुणे के रूप में लिख दो। आपको पता है माइनस में है तो आपको पता है घातें भी माइनस में ही आएगी, दोनों ही, है ना। -2 और -3 लिख देते हैं। -2 और -3 को जोड़ोगे तो -5 हो जाएगा। ये पहला रूप आपके हो गए। सेकंड है, आपको लिखना है 32 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 32 किसका अभाज्य गुणनखंड है, देखो 32 का भाग दो 2 में। सबसे पहले 2 का ही देना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 2 है। यानी 1 2 3 4 5, यानी 32 कितनी, 2 की घात 5 है। ठीक है, 2 की घात 5, इसको गुणा करना है -5 से। ठीक है, -5 से आप इसको गुणा करोगे तो माइनस में उत्तर आएगी, क्योंकि एक प्लस हो एक माइनस हो तो गुणा करने पर माइनस आता है। ठीक है, तो 2 की घात आ गया आपके 25 माइनस का।
2 की घात 25 आ गया माइनस। अब इनको तोड़ो टुकड़ों में अलग अलग, जैसे 2 इंटू 2 यहाँ पे लिख देते हैं -20, यहाँ पे -5 आ गया आंसर। ठीक है, और इसी को तीसरे रूप में आप कैसे लिखोगे, इसी को तीसरे रूप में लिख देते हैं हम। देखो ये -25 है, तो -25 आप कैसे ला सकते हो, -25 ला सकते हो आप 2 की घात 31 लिख दो, -30 लिख दो। ठीक है, और 2 की घात +5 लिख दो। आपको पता है -30 में से +5 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 25 ही बचेंगे भाई। देखो ये -30 है, इसमें आप +5 जोड़ोगे। ठीक है, तो आपको पता है एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो तो हमेशा घटाया जाता है, तो 30 में से 5 गए 25। ठीक है, अब माइनस का बड़ा है प्लस का बड़ा है, माइनस का बड़ा है तो आगे माइनस लगाया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा तरीका भी कर लेंगे। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको ही लिख सकते हो कि 25 को 2 अलग अलग रूपों में तोड़ दो। और ठीक है, जैसे 20 और 5 लिख दो, 20 और 5 हमने लिख दिया, तो आप और दूसरे तरीके से लिख सकते हो 23 और 2। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसी प्रकार पर, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।